वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है? तो दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर हो गई है राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा का नाम जुड़ा है भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा ने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है तथा 2021 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022-23 के लिए बिहार के कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो दोस्तों, 2022-23 के लिए बिहार में 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, यह जुड़ी हुई है चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो दोस्तों, अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील में। अगला प्रश्न देखते हैं, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, सह्याद्री पर्वत का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम, इटली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मारवतों और बगदियसों का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, मारवतों और बगदियसों का त्यौहार मनाया जाता है नागपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदा देवी चोटी अवस्थित है? तो दोस्तों, नंदा देवी चोटी अवस्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्थाना का पुनर्नामकरण क्या किया है? तो दोस्तों, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्थाना का पुनर्नामकरण किया है नूर सुल्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो दोस्तों, वह देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों, यूरो कप 2020 का खिताब जीता है इटली ने। इटली ने इंग्लैंड को पेनाल्टी शूट आउट में 3-2 से हराकर यूरो कप जीता है। इटली अब तक 2 बार यूरो कप जीत चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध वादक हैं संतूर के। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस। दक्षिण अफ्रीका के तेज दौड़ धावक ऑस्कर पिस्टोरियस को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह पैर नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों की सहायता से दौड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा FCRA का विस्तृत रूप है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? तो दोस्तों बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, राजगीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है विशाखादत्त। विशाखादत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो दोस्तों रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था सांच सूजा से। अगला प्रश्न देखते हैं, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो दोस्तों हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी 27 सितंबर 1925 को। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो दोस्तों फिनिक्स फॉर्म है डरबन दक्षिण अफ्रीका में और इसकी स्थापना की गई थी 1904 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है बड़ा निकोबार में। अगला प्रश्न देखते हैं, गडजात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गडजात की पहाड़ी स्थित है गडजात की पहाड़ी स्थित है उड़ीसा राज्य में। गडजात की पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है जिसे उड़ीसा उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी मलयगिरी और इसकी ऊंचाई है 1190 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है मालवा का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? तो दोस्तों वह जोड़े हैं कोसी तथा मगध। बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा तथा ताप्ती। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो दोस्तों वह मृदा है बलुई दोमट। बलुई दोमट मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है।
बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, जबकि चीका मिट्टी यानी कि क्ले सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो दोस्तों सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है। तो दोस्तों वह महाद्वीप है अफ्रीका, जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या है 54, जबकि यूरोप में है 51, एशिया में है 48 देश तथा दक्षिण अमेरिका में है 14 देश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों वह देश है जापान। जापान देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। ऐसे देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है। तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष थी नईमा खातून। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं। तो दोस्तों सिक्के नहीं ढाले जाते हैं देवास में, जबकि हैदराबाद में, नोएडा में तथा मुंबई में यह तीनों जगह पर सिक्के ढाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। तो दोस्तों भारत के संविधान के भाग 2 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। और दोस्तों यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। अगला प्रश्न देखते हैं, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है दोस्तों भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, तो दोस्तों यह कथन सही दिया गया है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, यह भी कथन दोस्तों सही दिया गया है। अगला है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे थे, तो दोस्तों यह गलत कथन दिया गया है। हमें गलत कथन का चयन करना था, तो दोस्तों ऑप्शन सी गलत दिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे हैं, तो दोस्तों यह भी कथन सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों उनका नाम है पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही पिनरई विजयन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों दुर्लभ धातु वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार चौथा स्थान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वह अभिनेता का नाम है मनोज बाजपेयी। बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी मनोज बाजपेयी जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्मशती समारोह आयोजित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्मशती समारोह आयोजित किया गया। 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म तत्कालीन पूर्णिया जिले के ओरादी दिंगाना जो कि वर्तमान में अररिया जिला में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी? तो दोस्तों बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी और इसकी स्थापना की गई थी 2009 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है शहबाज शरीफ जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में थम्स अप ने शाहरुख खान जी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है ईंधन, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम ये तीनों दोस्तों ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जीवाणु की खोज की थी एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिग्रहित रस यानी कि एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो दोस्तों एड्रेनलिन को हम हार्मोन श्रेणी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है? तो दोस्तों अति शीतलन किसी द्रव को हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाला परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाला परिवर्तन की घटना
अपवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है फिनोल को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? तो दोस्तों स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? तो दोस्तों इसमें संक्रामक बीमारी हो जाएगा खसरा, जो कि वायरस से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? तो दोस्तों जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घटता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो दोस्तों वह तरंग है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो दोस्तों इसमें अर्धचालक हो जाएगा जर्मेनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विघटन नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष के बाद विघटन नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है 1/16 भाग। अगला प्रश्न देखते हैं, एथिल अल्कोहल में नीम को मिलाकर पानी के अयोग्य बनाया जाता है। तो दोस्तों एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है मिथेनॉल एवं पेरिडीन को मिलाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्रा एथिल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, पाश्चुरीकरण चाय, जो कि गलत दिया गया है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध को हानिकारक जीव विहीन बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डीएपी में कितने % फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो दोस्तों डीएपी में 18% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप उठता है? तो दोस्तों वह है श्वेत फास्फोरस। जब श्वेत फास्फोरस को वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप उठ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपस्थिति है। तो दोस्तों हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपस्थिति है हृदय में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न देखते हैं, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है।
तो दोस्तों हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा का क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों इसमें पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो दोस्तों डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो दोस्तों जो वर्ग सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, वन्यता, हीमोफीलिया और आनुवांशिक दांत कोशिका तथा अर्कता।